राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए आज एक क्विक रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि 7-7 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 7-7 पोर्टल क्या है। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी का पोर्टल है। डेफिनेटली हर सोल जो अर्थ पे है उस पर इस पोर्टल का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चेंजेस आएंगे डेफिनेटली। जो चोज़न वन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो किसी भी तरह के स्टार सीड्स हैं या फिर एम्पैथ हैं या फिर लाइट वर्कर हैं, उनको ये एनर्जी ज़्यादा समझ में आएंगी क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो एनर्जेटिकली सेंसिटिव होते हैं, तो वो एनर्जीज़ को ईजिली समझ पाते हैं। बट येस, इम्पैक्ट हर सोल पे पड़ेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, जहाँ मैं देखूँगी कि क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या चेंजेस लेकर आएगा ये 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में। पॉजिटिव होके देखिएगा। ठीक है, और जितना हो उतना ही आप एक्सेप्ट करें रीडिंग को। जो आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट ना करें। कार्ड मैंने पुल कर लिए हैं। चलिए देखते हैं कि 7-7 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। और पॉजिटिवली देखिएगा इस रीडिंग को। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में डिवाइन को, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ मिलता है लाइफ में। स्टेबिलिटी, अबंडेंस जो भी है सब उनकी कृपा से है। ग्रैटिट्यूड कभी भी देना मत भूला करिए। जब भी आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो आप अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन करते हो, और बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा ग्रोथ, सब कुछ अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो देखिए, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे थे, बहुत सारा एक होता है ना कि अपनी लाइफ को लेकर प्लान करना, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पूरा करने का एक्शन आपकी लाइफ में आपको वो एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके न्यू जॉब से रिलेटेड हो सकती है, कोई नया स्किल आप सीखना चाहते हो उससे रिलेटेड हो सकती है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके रिलेशनशिप को ले सकती है। तो बहुत चीज़ें आपने बहुत वक्त से सोची थी, बट अब वो समय आ रहा है, अब वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है जिससे कि अब आप अपनी चीज़ों के लिए एक्शन ले सकते हो। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। आपके अंदर वो विल पावर डेवलप होएगी, जहाँ पे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपको जो भी करना है और जिस भी वे में करना है वो चीज़ें, वो रास्ते आपको क्लियर होने शुरू होंगे। और यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसे भी दिख रहा है कि साइकिक एबिलिटीज़ भी एक्टिव होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7-7 पोर्टल पे आपका इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, आपकी दिल की इच्छा जो बहुत समय से आपके दिल में दबी हुई थी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद वो पूरा हो या ना हो, उन चीज़ों को पूरा करने का रास्ता यहाँ पे ओपन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो है यस, ये जो एनर्जी है 7-7 पोर्टल के बाद ऐसा भी दिख रहा है कि अभी अमावस्या आने वाली ऑन 14th। ठीक है, उस समय जो है कहीं ना कहीं अभी आप ऐसा दिख रहा है कि दो रास्तों में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे बहुत वक्त से। ठीक है, क्रॉस रोड्स पे थे। कोई डिसीजन था आपके लाइफ में जो लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज थे, अंदर ही अंदर इनर कन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा था आपके कि करूँ या ना करूँ। हो सकता है बहुत सारा सच ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें हों आपके सामने हो, पर आप उन्हें डिनाई कर रहे हो क्योंकि उसके लिए आपके इंट्यूशन से आपको गवाही नहीं मिल रही थी। ठीक है, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, और किसी दो चीज़ में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी आपको। आप कहीं ना कहीं फंस चुके थे बीच में और सिचुएशन से भाग रहे थे। कहीं ना कहीं सच आपके सामने था, लेकिन आपने ही अपनी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध ली थी कि आप सच को देखना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताऊँ, तो कई बार अगर रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से अगर बताऊँ, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये एनर्जी किसी के साथ मैच करती है, तो आपका सच्चा प्यार आपके सामने होता है, बट उस प्यार को कैसे अपनी लाइफ में लाना है, उसे कैसे एक्सेप्ट करना है, ये लोग जो है क्लैरिटी के साथ जो है ना नहीं समझ पाते। उसका रीज़न ये भी होता है, देखो कई बार जो होता है कि कोई पर्सन है, वो उसे ये तो पता है कि ये मेरा प्यार है, उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स भी हैं, बट कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि इस कनेक्शन तक पहुंचना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। हो सकता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी दूसरी चीज़ हो सकती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं माइंड में उसके वो चीज़ डाउट आनी शुरू हो जाती है। जब तक गाइस किसी के माइंड में डाउट ना हो, ठीक है, तब तक वो रिलेशनशिप को लेके क्रॉस रोड पे नहीं आता। अगर कभी आपके पार्टनर ने अगर आपको चूज़ नहीं किया है, ठीक है, उन्हें कन्फ्यूजन हुई है, उन्हें इल्यूजन हुआ है, उन्हें उनके वो क्रॉस रोड्स पे खुद को फील कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से ही उनके माइंड में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई चीज़ थी, ऑप्शन था। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि आपसे बेटर उन्हें कोई ऑप्शन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो, उन्हें कोई और भी ऑप्शंस देखने चाहिए।
राइट। तो कोई भी चीज़ जो होती है, अगर हम लॉयल्टी को लेकर कहें तो ब्रेक लॉयल्टी एक दिन में नहीं हो जाती। वो तभी होती है जब पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ आती है। जब तक विचारों में मतभेद नहीं होता तब तक वो आपको रियल लाइफ में कभी मतभेद की तरह नहीं दिखेगा। अगर रियल लाइफ में कोई चीज़ ऑप्शंस की तरह घटित हुई है तो मतलब वो माइंड में भी थी। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो दोराहे पे थे बहुत वक्त से, ठीक है, वो दोराहा यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये दोराहा इसलिए था क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे थे, आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे थे। आप जब अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हो तो आपको कभी क्लैरिटी नहीं होती है कि आपको किस रास्ते बढ़ना है, क्या चीज़ है जो आपके लिए सही है और किस रास्ते आपको जाना चाहिए। तो ये जो समय आने वाला है, इस वक्त आप अपने उस दोराहे से, उस द्वंद्व से निकलोगे और पूरी तरह से आप श्योर हो जाओगे कि आपको किस रास्ते पे जाना है। ठीक है। आप अपनी मंजिल को लेके जो क्रॉस रोड्स पे थे ना, चाहे वो करियर हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, जिन दो चीज़ों को लेके आप क्रॉस रोड्स पे थे, वो क्रॉस रोड्स से निकलोगे, उस दो ऑप्शन से निकलोगे। जो सच आप अभी तक नहीं देख पा रहे थे ना, वो ये 7/7 पोर्टल जो है, आपका इंट्यूशन आपको वो सच देखने पे मजबूर करने वाला है। ठीक है। अगर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी आपको, चीज़ें आपके सामने थी फिर भी आप अवॉइडेंस में थे, तो इस 7/7 पोर्टल के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप पूरी तरह से, ठीक है, 100% से आपको ये क्लैरिटी एकदम मिल जाएगी कि आपको अब किस रास्ते जाना है। हो सकता है कि आपके पास्ट में कोई चीज़ हो और आपका प्रेजेंट कोई और ऑप्शन दे रहा हो, आप कंफ्यूज हो कि मुझे पास्ट के लिए रुकना चाहिए, ये प्रेजेंट में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 7/7 पोर्टल के बाद आपका पास्ट और प्रेजेंट का जो ऑप्शन होगा वो एक ही हो जाएगा। ठीक है। आप पास्ट और प्रेजेंट के ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे, आपको ये पता चल जाएगा कि यही एक ऑप्शन है जिसके लिए मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वहाँ पे आप अपना 100% एफर्ट डालना शुरू करने वाले हो। ठीक है। बहुत टाइम से कन्फ्यूजन, थकावट, टायर्डनेस थी, परेशान थे, बट अब इस 7/7 पोर्टल के बाद जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप ये डिनाइल मोड से निकल जाओगे और आपको क्लियर हो जाएगा किस एक ऑप्शन के लिए मुझे आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर एक एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा। ठीक है। फिर से जो है आपका, और यहाँ पे यस, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। ठीक है। तो आप फिर से उसी फ्रेश एनर्जीज़ में, चेयरफुल एनर्जीज़ में आओगे। ठीक है। और अपनी चीज़ों पे 100% फोकस करोगे, अपने ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है कहीं ना कहीं। ये आने वाली 8 डेज़ जो हैं, ठीक है, अभी से लेके जो नेक्स्ट 8 डेज़ हैं, इसमें आप अपना कर्मा का कुछ मेजर पार्ट यहाँ पे रिलीज़ करोगे। ठीक है। ये पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है या कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट से जुड़ा हुआ कर्मा हो सकता है जिसे आप रिलीज़ करने वाले हो। और ये टाइम आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, मेंटली आपको ट्रैप्ड फील करा सकता है, बट इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके क्लियरेंस से पहले का ब्लॉकेज है जो क्लियर हो रहा है। बट अगर आपको कभी कुछ समझ ना आए ना इस टाइम पे, तो इतना ज़रूर समझ लेना कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, पर वो रास्ता आपको यूं ही नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी इनर सोल की गाइडेंस को सुनना पड़ेगा। आपको अपने विजडम की नज़र से अगर आप देखोगे तो ही आपको ये रास्ते समझ में आएंगे, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि बाहर से आंसर्स मत ढूंढो, अपने अंदर आंसर ढूंढो, क्योंकि आंसर आपके अंदर है और आपके गाइड्स आपको इंटरनली आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। पर वो तब होगा जब आप बाहर के शोर से निकल के अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी आप उन जवाबों तक पहुंच सकते हो। तो अगर आपको कभी ऐसा लगने वाला आने 8-9 10 दिनों में कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस हो रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, आपको बाहर से प्रेशर बनाया जा रहा है, तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि ये समय है जब आप अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। ये जो परेशानी आप फील कर रहे हो, इस परेशानी के फॉर्म में आपका कर्मा जा रहा है, निकल रहा है। नेगेटिव लो वाइब्रेशंस को अपने आप पे अटैक मत करने देना बिल्कुल भी। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में रास्ता दिखाएंगे। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू आपको वो रास्ते मिलेंगे। आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ठीक है। और अपना कर्मा करते रहना है, अपने कर्मा को नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा अपने कर्मा को। ठीक है। नेगेटिविटी नहीं चाहती कि आपका समय बदले, इसलिए वो आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत टाइम से लेकर चल रहे हैं, उनका यहाँ पे कर्मा भी, यहाँ पे भी एक एंडिंग होती हुई दिख रही है। और इसके बाद मिलेगा क्या? इसके बाद मिलेगा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है। आपके लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले समय में, इस 7/7 पोर्टल के बाद। ठीक है। पास्ट में जो अपनी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, और ये जिम्मेदारियां आसान नहीं थी, बहुत सारा स्ट्रेस
ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ओवरलोड, बहुत स्ट्रगल आपको रहा है, कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके बहुत अगेंस्ट थी, फिर भी आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी छोड़ा नहीं है, और इसी चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, ठीक है। अब ये विजडम आपका इतना डेवलप हुआ है कि अब आप कोई भी केयरलेस एक्ट नहीं करोगे, बहुत ग्राउंडेड मैच्योर हो रहे हो, हर चीज़ को न्याय और नीति के अकॉर्डिंग करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे शनिदेव अब आपके हर कर्म के बेस बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा पावर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप अपने पास्ट लेसन्स को भूलोगे नहीं, आप उन चीज़ों से सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड एट लास्ट एक बहुत अच्छी इमोशनल, अगर आप रिलेशनशिप में हो और कहीं पे चीज़ें बिगड़ी थी तो रीयूनियन हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होंगी, और आपके का जो प्रेम है फिर से नए स्तर से शुरू होगा। डिवाइन यहाँ पे रियूनियन आपका करवाएंगे, प्योर इनोसेंस के साथ ये लव वापस से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, जितना खोया था उसका 5 टाइम्स बढ़कर आपको मिलेगा, ठीक है। सेलिब्रेशन आती हुई दिख रही है, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप देख रहे थे तो वो भी यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो चाहे इमोशन हो, फाइनेंस हो, करियर हो, ठीक है, हर चीज़ में आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज अब आपके पास होने वाले हैं, चाहे वो पैसा हो, इंटेलिजेंस हो, ठीक है, वर्क रिलेटेड चीज़ें हो, इमोशंस हो, हर चीज़ आपके पास होगी। और इसके अलावा होगा आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग, मैनिफेस्टेशन पावर होगी, कमिटमेंट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, हर फियर का त्याग कर रहे हो आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और येस, लेकिन ग्राउंडेड रहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है तो यूनिवर्स ये भी देखती है कि आप ग्राउंडेड हो कि नहीं, क्योंकि अगर ईगो डेवलप हुआ किसी भी फॉर्म में तो वो आपके लिए आगे के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ डिवाइन मैसेजेस देख लेते हैं। आपको यहाँ पे कन्फ्लिक्ट से डेफिनेटली बचना है, कन्फ्लिक्ट में मत फंसिएगा किसी भी तरह के, चाहे वो इनर कन्फ्लिक्ट हो या आउटर कन्फ्लिक्ट हो। इनर कन्फ्लिक्ट भी होता है तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आ रहा है, हर लो वाइब्रेशन एनर्जी को लेट गो करना है आपको, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बहुत सुनहरा कल अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया, आ गया है बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े और बहुत ही खुशनुमा यहाँ पे बदलाव आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पीसफुल रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट में मत फंसिए, पीसफुल तरीके से जो भी चीज़ें आप रिजॉल्व कर सकते हो वो करो। सक्सेस का कार्ड आ गया है, देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, सक्सेस का कार्ड आ चुका है। तो अब यहाँ पे ये 7/7 पोर्टल आपके लिए बहुत सारा सक्सेस, अबंडेंस और बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है, टेम्प्ररी चेंजेस नहीं है ये, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होंगे ये आपके सोल लेवल पे, मैट्रिक्स लेवल पे होंगे, और ये बहुत ही बड़े चेंजेस होंगे। और मुझे वहाँ तक बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, फ्रीडम अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, फ्रीडम अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइट अट्रैक्ट कर रहे हो, खुल के जीना अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही है। और अब आप इतने ज़्यादा इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे हो कि आप चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने की आपके अंदर वो पेशेंस, पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एक सन की तरह, सनलाइट की तरह आप चमकने वाले हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हो, ठीक है। ग्रोथ का बहुत अच्छा टाइम आ चुका है, बहुत ऊंचा उड़ने की तैयारी हो रही है, सक्सेस अब आपको मिल के रहेगी, इसलिए किसी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में मत फंसिएगा। मैरिज की एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत लोग अपनी लाइफ में मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। जो सोल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ये हाई लेवल डिवाइन सोलमेट्स हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिनका भी मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट है या हारमोनियस यूनियन भी है, वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। रीयूनियन बहुत जल्दी आने वाला है। देखो बिग हैप्पी चेंजेस के अंडर आया है मैरिज का कार्ड, इसका मतलब बहुत लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, प्लीज़ इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए डिवाइन को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि हर चाहे हम सोलमेट्स की बात करें, ट्विन फ्लेम की बात करें, रहते हम 3D मैट्रिक्स में हैं, और कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि हम अपने काउंटर पार्ट के ही होके रहें, ठीक है, हम किसी और के पास ना जाए, क्योंकि शांति आपको अपने काउंटर पार्ट के साथ ही मिलेगी। भले आप शादी कुछ भी करो, कोई भी किसी से भी शादी करे, लेकिन अगर जो भी लोग डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही शादी करते हैं ना, उनको वो पीस, वो आंतरिक शांति उनके साथ ही मिलती है।
और येस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुझे प्लीज़ ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों को सिग्नल्स मिलने शुरू भी हो चुके हैं यूनिवर्सली, उनकी अंतरात्मा जानती है कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक होने वाले हैं। बाहरी तौर पे कुछ भी हो इल्यूजन, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बहुत टाइम से मुझे शिव शक्ति मिलन के बहुत सारे जो है ना चीज़ें दिख रही हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है। गाइस, आपकी मैरिज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यहाँ होने वाली है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है तो फॉर श्योर बिग हैप्पी चेंजेस। और यहाँ पे काउंटर पार्ट के साथ मैरिज का कार्ड साथ में आया है। बहुत 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 मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हर जगह डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन ही आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। ये रीडिंग इतनी ब्यूटीफुल है आज की, और ये 7/7 पोर्टल इतने ज़्यादा ब्लेस्ड होना गाइस। देखो यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, और यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आ रहा है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है और आपका जो मिलन है वो बहुत जल्दी होने वाला है, और पूरी प्रकृति आपको ब्लेस कर रही है। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ दीजिए ग्रैटिट्यूड। आप दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें थी ना वो सब यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, पीसफुली रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और आपके इस रिश्ते में, आपके जीवन में इंद्रधनुष के जैसे सारे रंग होते हैं ना, आपके जीवन में सारे रंग आने वाले हैं। न्यू बिगनिंग होने वाली है, ब्लेसिंग होने वाली है, बहुत सारी ग्रोथ, अबंडेंस, और यहाँ पे ब्राइटनेस आपके इस रिश्ते में आने वाली है। आपको प्रकृति अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आपको हनी भी दिखती है, मधुमक्खी दिखती है ना, तो ये एक सिग्नल है, ये एक साइन है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। आपके जीवन में वो मिठास बहुत जल्दी आने वाली है। यहाँ पे कार्ड मेरे पास सक्सेस का था, ठीक है, और यहाँ सक्सेस के नीचे ट्रू लव आ रहा है। यानी आपके जीवन में आप एक ट्रू लव, अपना डिवाइन लव अट्रैक्ट कर रहे हो। जो अभी रिलेशन में नहीं भी हैं, अगर फॉर एग्जांपल नहीं है, तो वो जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले ना, वो भी अपने लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। आपको अपने फीलिंग्स को समझना है, अपने फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को समझने के लिए, अपने डीप इमोशंस को समझने के लिए समय दीजिए। प्रेशर में आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नहीं, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। प्लीज़ 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 इस एनर्जी के लिए डिवाइन को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। प्रकृति, डिवाइन खुद अब आपके मिलन की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों को एक करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रकृति आपको अलग अलग तरीके से समझा रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि आपका जो मिलन है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से ही होने वाला है। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। यहाँ पे मैंने निकाला, हर कार्ड यही बता रहा है, हर चीज़ आपके मिलन की कहानी ही बता रही है। सो पॉजिटिव होइएगा 7/7 पोर्टल पे। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए डिवाइन को, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दीजिए और धन्यवाद कीजिए, और पॉजिटिव होकर इस पोर्टल में आप रहिए, क्योंकि बहुत सारी हैप्पीनेस, सक्सेस, लव, अबंडेंस, सब कुछ ये पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ये रीडिंग थी आपके लिए 7/7 पोर्टल की। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से डिवाइन का हर ब्लेसिंग आपको मिले, और पॉजिटिविटी के साथ आप अपना समय आगे बढ़िए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। बिल्कुल भी संशय मत लाइएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत लाइएगा, ठीक है। सब कुछ हो रहा है, अपने अंतरात्मा को सुनिए, अपने डिवाइन स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, उनको सुनिए। वो आपको हर पल रास्ता दिखा रहे हैं। राधे राधे।